माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का ये वीडियो आपके BPAS 184 संभारण प्रबंधन से रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको हमारी वेबसाइट के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे अपने पेपर कोड को सर्च कर सकते हो और आपका जो गेस्ट पेपर है उसे परचेज कर सकते हो। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए गेस्ट पेपर हमारे पास अवेलेबल है। और गाइज, अगर आपकी कोई भी क्वायरीज है तो आप इस नंबर पे स्कॉलरली माइंड्स की टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। सो क्वेश्चन है, संभारण सूचना प्रणाली और इसकी भूमिका पर आप चर्चा करेंगे। ठीक है, तो संभारण सूचना प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो संभारण से संबंधित जो जानकारी होती है, यानी कि ये हमारी हेल्प करती है मेजर जो भी आपके लॉजिस्टिक्स होते हैं, उनके भंडारण वगैरह में कितना माल है, कितना जाएगा, तो वो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो रखने में हेल्प करती है। इसमें आधुनिक तकनीक का यूज होता है, कंप्यूटर पर आधारित सॉफ्टवेयर की सहायता से ये काम करता है। किसी भी उद्योग या व्यापार में वस्तुओं की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण को प्रभावी बनाने में इसका जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ध्यान देंगे क्या है इसका मतलब दोस्तों, समझेंगे इसको क्या, कि संभारण सूचना प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो संभारण से संबंधित सभी जानकारियों को संभारण से संबंधित सभी जानकारियों को एकत्रित करने, सुरक्षित रखने, विश्लेषण में हेल्प करती है। इस प्रणाली में आधुनिक तकनीक का यूज होता है, कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर की सहायता से काम करती है। किसी भी उद्योग या व्यापार में वस्तुओं की खरीद, भंडारण वगैरह उस सब में ये हेल्प करती है। इसके माध्यम से प्रबंधन सही निर्णय ले सकता है तथा समय और लागत दोनों की बचत होती है। तो ओवरऑल गाइस, इसका क्या रोल है संभारण सूचना प्रणाली का, कि सही जानकारी उपलब्ध कराना इसका काम है। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, सही जानकारी उपलब्ध कराना, आवश्यक जानकारी को सही समय पर उपलब्ध करवाना। इससे प्रबंधक वस्तुओं की स्थिति, स्टॉक, ऑर्डर, परिवहन की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा ये सहायता करता है निर्णय लेने में, तो जो भी वास्तविक आंकड़े हैं ना उसके आधार पर ये जानकारी देती है। इससे प्रबंधक खरीद, उत्पादन, भंडारण इस सब के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी आपकी प्रणाली है, क्या नाम है इसका, संभारण सूचना प्रणाली। ठीक है, तो संभारण सूचना प्रणाली किस चीज में हेल्प कर रही है, सही जानकारी दे रही है कि हमारा जो स्टॉक है वो कितना है, कितने ऑर्डर्स है, परिवहन के बारे में जानकारी ये सारी देती है। दूसरा, ये फाइनल जो निर्णय है वो लेने में हेल्प करती है। तो जो भी वास्तविक आंकड़े हैं ना उनके आधार पर ये जानकारी देती है। इससे प्रबंधक खरीद, उत्पादन, भंडारण, वितरण से जुड़े जो सही और त्वरित निर्णय है वो ले पाता है। मतलब कि सही निर्णय, त्वरित निर्णय लेने में ये हेल्प करती है। कैसे करती है, क्योंकि ये हमें आंकड़ों के बारे में जानकारी देती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका काम है ये होता है कि जो हमारा भंडार है, भंडार प्रबंधन को ये बेहतर बनाती है। तो इस प्रणाली की सहायता से पता चलता है कि गोदाम में कितना माल उपलब्ध है, कितना उपयोग हो चुका है और कब नया माल मंगाना चाहिए। इससे जो अनावश्यक भंडारण है वो कम होता है, वस्तुओं की कमी नहीं होती, परिवहन के प्रबंधन में सहायता करती है। परिवहन की जो पूरी जानकारी है वो उपलब्ध कराती है। इससे पता चलता है कि माल कहाँ पहुंचा है, कब पहुंचेगा, किस मार्ग से भेजा गया है। इससे समय पर वितरण सुनिश्चित होता है। सही योजना और जानकारी के कारण परिवहन, भंडारण, संचालन पर होने वाला जो अतिरिक्त खर्च है वो कम हो जाता है। इससे संस्था की कुल लागत घटती है और लाभ मिलता है। तो लागत में कमी आती है, ग्राहक की सेवा में सुधार आता है, समय की बचत होती है। ये जो पूरी प्रणाली है वो हमें जानकारी देती है कि ग्राहकों को जो उनका ऑर्डर है उसकी स्थिति के बारे में बताती है, समय पर वस्तु उन्हें मिल सके, वो संतुष्ट हो सके, इससे समय की बचत होती है। सभी सूचनाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध होने के कारण जानकारी खोजने और कार्य करने में कम समय लगता है। जो विभिन्न विभाग होते हैं, जैसे कि खरीद से रिलेटेड, उत्पादन से रिलेटेड, ठीक है, भंडारण, विपणन से रिलेटेड जो अलग अलग विभाग हैं वो एक ही सूचना प्रणाली से जुड़े रहते हैं। इससे सभी विभागों के बीच में एक बेहतर तालमेल बना रहता है, जोखिम नियंत्रण में। तो यदि कहीं माल की कमी है, देरी या अन्य जो समस्या उत्पन्न होती है तो सूचना प्रणाली तुरंत जानकारी देती है। इससे समय रहते समस्या का समाधान किया जा सकता है, नुकसान कम होता है, प्रतिस्पर्धा में बढ़त होती है। तो जो संस्थाएं आधुनिक संभारण सूचना प्रणाली का उपयोग करती हैं
वे कम लागत में क्या कर रही हैं दोस्तों, बेहतर सेवा प्रदान कर पाती हैं। ठीक है, तो जो संस्थाएं आधुनिक संभारण सूचना प्रणाली का उपयोग करती हैं वे कम लागत में बेहतर सेवा प्रदान कर पाती हैं। इससे उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। तो ओवरऑल गाइस इस सूचना प्रणाली के काफी सारे लाभ हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि इससे कार्य में पारदर्शिता आती है, समय पर निर्णय लिए जा सकते हैं, ओवरऑल उत्पादन और वितरण के बारे में पता चलता है, ग्राहक की जो संतुष्टि है वो इससे बढ़ती है, क्योंकि ग्राहक को भी जो उसका ऑर्डर है ना उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है, और साथ ही साथ जो हमारे विभिन्न संसाधन है हम उनका सही से उपयोग कर पा रहे हैं, लागत कम है। तो फाइनल फिर आपका आंसर में निष्कर्ष आ जाएगा कि संभारण सूचना प्रणाली आधुनिक व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह केवल जानकारी संग्रह करने का माध्यम नहीं है, बल्कि संपूर्ण संभारण प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाता है, तेज बनाता है, सुरक्षित बनाता है। और इसके उपयोग से हम क्या देखते हैं कि खरीद भंडारण वगैरह के जो कार्य हैं वो हमारे सरल हो जाते हैं, साथ में लागत में कमी आती है, ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होती है, बेहतर निर्णय लेने में ये सहायता भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राहक संतुष्टि की जानकारी एक संगठन को अपने उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो जैसे कि हमारा कोई संगठन है, ठीक है, तो हमारे संगठन में ग्राहक की अगर हमें ग्राहक की संतुष्टि के बारे में जानकारी हो जाती है तो हम उन्हें बेहतर जो सेवा है वो उपलब्ध करवा पाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हमें बेहतर सेवा उपलब्ध कराने में वो हेल्प करता है। तो किसी भी संगठन की सफलता उसके ग्राहकों पर निर्भर करती है। यदि ग्राहक किसी उत्पादन या सेवा से संतुष्ट होते हैं तो वो दोबारा उसी संगठन में खरीदारी करते हैं और दूसरों को भी उसकी सिफारिश करते हैं, है ना। तो मतलब मान लो कि हम कोई ग्राहक हैं और हमने किसी भी प्रकार की कोई सर्विस लिया, ठीक है, तो ग्राहक कोई भी उत्पाद या सेवा हमसे ले रहा है और अगर हमें पता चल गया कि वो फाइनली संतुष्ट है हमारी सेवा से, तो वो दोबारा से उसी संगठन से खरीदारी करेगा, साथ में दूसरों को भी बताएगा। तो इसलिए ग्राहक संतुष्टि की जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक संगठन के लिए आवश्यक है। यह जानकारी संगठन को यह समझने में मदद करती है कि ग्राहक क्या चाहते हैं, उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। इसी आधार पर संगठन अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हमारे जो उत्पाद है, सेवाएं हैं, उनकी गुणवत्ता यानी कि ओवरऑल जो उनकी क्वालिटी है वो क्या हो जाती है दोस्तों, बेहतर बन जाती है। फिर आपको ग्राहक संतुष्टि का अर्थ समझाना है। क्या है ग्राहक संतुष्टि का अर्थ? तो सिंपल सी चीज है कि भाई उसने हमसे कोई भी प्रोडक्ट लिया, कोई भी सेवा ली, तो उसको कितनी खुशी मिलती है, कितना संतोष मिलता है, वो ग्राहक संतुष्टि में आता है। तो यदि उत्पाद या सेवा ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुसार या उससे बेहतर होती है तो ग्राहक संतुष्ट होता है, यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो ग्राहक असंतुष्ट होता है ना। तो ग्राहक संतुष्टि की जानकारी हम कैसे ले सकते हैं? फीडबैक के माध्यम से, सर्वेक्षण के माध्यम से, शिकायत सुझाव, ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से, विभिन्न तरीके हैं, ऑनलाइन रेटिंग लेकर, प्रत्यक्ष बातचीत कर कर। तो उत्पाद और सेवाओं को बेहतर बनाने में ग्राहक संतुष्टि कैसे हेल्प कर रही है? ठीक है, तो मेजर जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या पूछ रहा था कि उत्पादों और जो सेवाएं हैं, उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने में जो ग्राहक संतुष्टि है वो कैसे हेल्प करती है ना। तो ग्राहकों की आवश्यकता हम समझ पाते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार की सेवाएं वो चाहते हैं, गुणवत्ता में हम सुधार कर सकते हैं। अगर हमें ग्राहक अपनी कोई समस्या के बारे में बताते हैं तो हम बेटर क्वालिटी उन्हें प्रोवाइड करेंगे, नई सेवाओं का विकास होगा, शिकायतों का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हमें ग्राहकों से फीडबैक मिलता है, हम उनकी राय को महत्व देते हैं, तो प्रतिस्पर्धा में हम आगे रहते हैं। संतुष्ट ग्राहक बार बार उसी संगठन से खरीदारी करते हैं। इससे ग्राहक और संगठन के बीच लंबे समय तक अच्छा संबंध बना रहता है। ओवरऑल लागत में कमी आती है, संगठन की छवि अच्छी बनती है। तो जो संगठन ग्राहकों की बात सुनता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है उसकी बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा बनती है, ये चीज होती है ना। तो जो भी संगठन दोस्तों ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करता है उसकी बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा बनती है। इससे नए ग्राहक आकर्षित होते हैं, ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है, बिक्री और लाभ होता है, उनकी संख्या बढ़ती है, उत्पादन और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है।
काफी सारे जो मेजर आपके पॉइंट्स हैं, ये सारे आपके इसमें लाभ में आ जाते हैं। तो अंततः ग्राहक संतुष्टि की जानकारी किसी भी संगठन के लिए, ठीक है, किसी भी संगठन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। यह केवल ग्राहकों की राय जानने का साधन नहीं है, बल्कि संगठन के निरंतर विकास और सुधार का भी आधार है। ठीक है, संगठन के निरंतर विकास में हेल्प करता है, संगठन के सुधार में हेल्प करता है। ग्राहक की प्रतिक्रिया के आधार पर संगठन अपने उत्पादों और सेवाओं में आवश्यक परिवर्तन करता है, गुणवत्ता को बढ़ाता है, नई सुविधाओं को विकसित करता है। ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि वो अपने ग्राहकों का विश्वास जीतता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि प्रत्येक ग्राहक की संतुष्टि जो है वो यहाँ पे उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। अगले क्वेश्चन में आपको परिवहन और भंडारण में प्रयोग होने वाले दस्तावेजों के प्रकारों पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, कहाँ पे? आपका जो परिवहन है, दूसरा हो गया आपका भंडारण, जब आप कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो वहां पे कौन कौन से दस्तावेज यूज होते हैं उस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो परिवहन और भंडारण किसी भी व्यापार तथा संभारण व्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, सही तरीके से संग्रहित करना, उसके लिए विभिन्न दस्तावेज आते हैं। ये दस्तावेज वस्तुओं की पहचान, मात्रा, गुणवत्ता, भुगतान, सुरक्षा का प्रमाण होते हैं। इनके माध्यम से व्यापार में पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी विवाद की स्थिति में प्रमाण उपलब्ध रहता है। तो परिवहन में कौन कौन से दस्तावेज आपके प्रयोग होते हैं? देखो, चालान। चालान विक्रेता द्वारा खरीदार को दिया जाने वाला मुख्य दस्तावेज होता है। ठीक है, चालान विक्रेता द्वारा खरीदार को दिया जाने वाला मुख्य दस्तावेज है। इसमें वस्तु का नाम, मात्रा, मूल्य, कर, कुल भुगतान की जानकारी होती है। यह खरीद बिक्री का प्रमाण भी है। दूसरा होता है आपकी प्रेषण पर्ची। जब वस्तुएं बिना बिक्री के किसी अन्य स्थान पर भेजी जाती हैं, तब प्रेषण पर्ची का उपयोग किया जाता है। इसमें भेजी गई वस्तुओं का पूरा विवरण होता है। फिर होती है आपकी माल वाली रसीद। ठीक है, फिर आपका बिल ऑफ लैंडिंग है। माल रसीद क्या है कि ये प्रमाण देता है कि परिवहनकर्ता ने निर्धारित वस्तुएं जो है वो प्राप्त कर ली हैं और गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। बिल ऑफ लैंडिंग है तो समुद्री परिवहन में इसका उपयोग होगा। रेलवे रसीद का आपके रेल मार्ग में होगा। ई वे बिल तो वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत निश्चित मूल्य से अधिक माल के परिवहन के लिए ई वे बिल आवश्यक होता है। इससे माल की कानूनी आवाजाही सुनिश्चित होती है। तो भंडारण में कौन कौन से दस्तावेजों का प्रयोग हो रहा है? माल प्राप्ति की रसीद का, जब गोदाम में नया माल आता है तो यह दस्तावेज तैयार किया जाता है। इससे माल की मात्रा और गुणवत्ता की पुष्टि होती है। फिर आपका स्टॉक रजिस्टर है, तो इसमें गोदाम में उपलब्ध सभी वस्तुओं का दैनिक रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे पता चलता है कि कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में उपलब्ध है। तो दूसरा आपका क्या होता है गाइस? स्टॉक रजिस्टर होता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, डेली रिकॉर्ड्स होते हैं। निर्गमन पर्ची हो गया, जब गोदाम में किसी विभाग या ग्राहक को सामान दिया जा रहा है। तो ये विभिन्न प्रकार के दस्तावेज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। भंडारण में कौन से हो रहे हैं और आपके परिवहन में कौन से हो रहे हैं? परिवहन में आपका चालान है, प्रेषण पर्ची है, माल रसीद, बिल ऑफ लैंडिंग, रेलवे रसीद, ये सब है। भंडारण में माल प्राप्ति की रसीद है, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना है, भंडारण रसीद बनानी है, निरीक्षण रिपोर्ट बनानी है। तो निरीक्षण रिपोर्ट क्या है कि गोदाम में प्राप्त वस्तुओं की गुणवत्ता और स्थिति की जांच के बाद ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। इससे खराब या क्षतिग्रस्त वस्तुओं की पहचान हो जाती है। स्टॉक सत्यापन रिपोर्ट है, तो समय समय पर गोदाम में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का मिलान अभिलेखों से किया जाता है। इसका विवरण इस रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। तो ये सारे जो दस्तावेज हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों में जो दस्तावेज यूज हो रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो वस्तुओं का सही रिकॉर्ड बनाकर रखने में सहायता करते हैं, माल की सुरक्षा और जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं कि आपका माल सुरक्षित है। परिवहन और भंडारण में गलतियों और चोरी की संभावना कम होती है। कानूनी और कर संबंधी नियमों का पालन करने में सहायता मिलती है। ग्राहक, व्यापारिक संस्थाओं के बीच विश्वास बढ़ता है। विवाद की स्थिति में प्रमाण के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। स्टॉक प्रबंधन समय पर आपूर्ति को आसान भी बनाता है। फिर आपका फाइनल निष्कर्ष आ जाएगा कि परिवहन और भंडारण में प्रयोग होने वाले दस्तावेज व्यापार की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये दस्तावेज वस्तुओं की खरीद, बिक्री, परिवहन, भंडारण, वितरण की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाते हैं।
इनके सही उपयोग से समय की बचत होती है, नुकसान कम होता है तथा ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलती है। इसलिए प्रत्येक व्यापारिक संगठन को इन दस्तावेजों का सही ढंग से रखरखाव और उपयोग करना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आपको उन तरीकों की चर्चा करनी है जिससे ग्राहक सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे ग्राहक सफलता प्राप्त करता है? तो किसी भी व्यवसाय की सफलता उसके ग्राहकों पर निर्भर करती है। यदि ग्राहक संतुष्ट होता है तो वह बार बार उसी संस्था से वस्तु या सेवा खरीदता है और दूसरों को भी सिफारिश करता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, यदि ग्राहक संतुष्ट होता है ना तो वो बार बार खरीदता है, साथ ही साथ दूसरों को उसकी सिफारिश करता है। तो यहाँ पे हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे ग्राहक सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए प्रत्येक संगठन का उद्देश्य केवल ग्राहक बनाना नहीं होता बल्कि उसे सफल और संतुष्ट करना होता है। ग्राहक सफलता का अर्थ है कि ग्राहक को उत्पाद या सेवा का पूरा लाभ मिले, उसकी आवश्यकताएं समय पर पूरी हों। इसके लिए संगठन कई प्रकार के उपाय करता है, जैसे कि ग्राहकों की जो ओवरऑल आवश्यकता है वो समझेगा, ठीक है, उनकी जरूरत, उनकी अपेक्षा समझेगा, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं हमें उन्हें देनी पड़ेंगी क्योंकि ग्राहक गाइस हमेशा गुणवत्ता चाहता है। समय पर सेवा प्रदान करना, प्रभावी ग्राहक सहायता प्रदान करना, ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान करना, ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे कि हम अपने ग्राहकों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय पर सेवा प्रदान करना इम्पोर्टेंट होता है, मतलब समय पर जब डिलीवरी होती है तो इससे ग्राहक का विश्वास मजबूत होता है। प्रभावी ग्राहक सहायता मिलती है, यदि ग्राहक को किसी प्रकार की समस्या आती है तो तुरंत सहायता मिलती है। विनम्र व्यवहार, सही जानकारी, त्वरित समाधान ग्राहक को खुश रखते हैं। तो ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान आप यहाँ पे देखते हो। हर व्यवसाय में कभी कभी शिकायतें आती हैं, यदि शिकायतों का जल्दी और सही तरीके से समाधान हो तो ग्राहक का विश्वास बना रहता है और वो संस्था से जुड़ा रहता है। उचित मूल्य को निर्धारित करना है, तो मतलब कि जो आपका उत्पाद है उसका मूल्य उसकी गुणवत्ता के हिसाब से होना चाहिए। उचित मूल्य से ग्राहकों को लगता है कि उसने अपने पैसे का सही मूल्य लिया है। ग्राहक से नियमित संवाद बना के रखना है, उन्हें सुझाव देने हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेनी है भविष्य के लिए। तो प्रतिक्रिया के आधार पर संस्था अपनी सेवाओं और उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। विश्वास और पारदर्शिता को बना के रखना काम होता है, नई तकनीकों को उपयोग करना, ये सारे काम किए जा सकते हैं। इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। ग्राहक सफलता बनाने का फायदा क्या है कि ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है, बार बार खरीदारी करते हैं, संस्था की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो क्योंकि जब हम ग्राहक सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारी संस्था की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, बिक्री और लाभ में वृद्धि होती है, नए ग्राहक जुड़ते हैं, ग्राहकों के साथ लंबे समय तक अच्छे संबंध भी बने रहते हैं। फिर आपका निष्कर्ष आ जाएगा कि ग्राहक सफलता किसी भी व्यवसाय की दीर्घकालीन सफलता का आधार है। ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद देना, समय पर सेवा प्रदान करना, शिकायतों का समाधान करना, ये सारी जो चीजें हैं ये ग्राहक सफलता प्राप्त करने के प्रमुख तरीके हैं। जो संगठन अपने ग्राहकों की संतुष्टि और सफलता को प्राथमिकता देते हैं वे बाजार में लंबे समय तक सफल रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर योर पार्ट 2 वीडियो। आई होप कि आप सभी का एग्जाम अच्छा जाएगा। इस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपकी कोई भी क्वायरीज है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे पूछ सकते हैं।